Hello, my dear viewers. Welcome back to my YouTube channel, English Epic Complete English Solution, and I am your English executive. And today we are going to learn adjectives. आज जो हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और डेफिनेशन से हट के थोड़ा देखेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको डेफिनेशन के अलावा कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का। ग्रामर में लॉजिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सो उसके बेसिक पे हम पढ़ेंगे और हिंदी से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कम करेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसे एडजेक्टिव को बेसिसन कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में। इंग्लिश टू इंग्लिश कमांड करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ इसको लाइक कर दे और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे अपने दोस्तों के बीच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेसन एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, उसके बारे में पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कोई भी नाउन होता है, उस नाउन के बारे में कुछ बताए, जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, दैट वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव। द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ मेरा एक कोई भी नाउन लिया मैंने, गर्ल, ब्यूटीफुल, वाई, स्टूपिड, टीचर, टैलेंटेड, एक्टर, न्यूज़, इंफॉर्मेटिव। देखिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली। दीज आर द नाउन्स एंड दीज आर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता। न्यूज़ कैसा इंफॉर्मेटिव है, टीचर कैसा टैलेंटेड है, बॉय कैसा स्टूपिड है, गर्ल कैसा ब्यूटीफुल है। सो इसके बारे में बता रहा है। अगर आप हाउ लगा देंगे प्लस नाउन रहेगा, लगा देंगे हाउ गर्ल, पूछे हाउ गर्ल लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल। हाउ बॉय लड़का कैसा है, स्टूपिड। हाउ टीचर, मतलब हाउ के साथ आप क्वेश्चन करेंगे कैसा है, टैलेंटेड, टीचर कैसा है, न्यूज़ कैसा है, इंफॉर्मेटिव, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आएगा। हाउ प्लस जो आंसर आएगा वही आंसर मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सिंपल सा रूल है। हाउ प्लस नाउन करके जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो आई होप एडजेक्टिव समझ में आया आपको। किताब के से थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर के लेवल पे जाइए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये पढ़ा होगा आपने आज तक। मैं बता रहा हूँ एडजेक्टिव ऐसा है जो नाउन के बारे में कुछ बताए, प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। नाउन प्रोनाउन में कुछ अंतर ही नहीं है ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। नाउन की जगह पे प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है ना, नाउन प्रोनाउन तो एक ही हुआ। अभी चलते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप। 10 टाइप्स में आपको बताने वाला हूँ। 10 टाइप बताने के बाद कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, कहीं 8 कहीं 9 मिलता है। मैं 10 के 10 टाइप्स इसमें क्लियर कर ही देने वाला हूँ आज आपको, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। अभी आपने सुना होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव भी बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव, या फिर इसको एक नाम से और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव। देखिए, आई एम ए गुड बॉय, he is a brave boy, she is a beautiful girl, this house is a good house। ठीक है, 4 सेंटेंस मैंने लिख दिया। आई एम ए गुड बॉय। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये मेरा स्ट्रक्चर है।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिएगा ये जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन के पहले आता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले आता है और उसके बारे में क्वालिफाइज करता है और इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब थोड़ा सा मैं हट के बता रहा हूं आपको, अब देखिएगा माई, ठीक है, हाउस इज ब्यूटीफुल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब देखिए ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन तो नहीं है, ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल यह मेरा एडजेक्टिव है और किसके लिए है, हाउस के लिए आया। ब्यूटीफुल किसके लिए है, हाउस के लिए आया। तो क्या एडजेक्टिव हमेशा हम नाउन के पहले आता है, नहीं। एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे। उस तरह के एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यू मस्ट नो इट, यू मस्ट नो इट माई डियर। ये मैंने किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूटिव होता है, एट्रीब्यूटिव, यहाँ पे प्रेडिकेटिव होता है। कैसे यूज करेंगे, दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, ओके, house is a noun and this is the adjective qualifies the noun, okay, this house is beautiful। तो आप ये समझना कहीं भी ऐसे इस तरह का सेंटेंस दिया है तो दिस इज नॉट द रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। दिस इज द नाउन, सॉरी, दिस इज द एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई करना है, कर रहा है हाउस को। किसकी विशेषता बता रहा है, हाउस की। तो ये मेरा हाउस नाउन है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। यहाँ भी हाउस मेरा नाउन है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। फर्क यही है कि हाउस के पहले आ गया यहाँ पे, यहाँ हाउस के बाद आया है। तो अगर किसी नाउन के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। काम एडजेक्टिव का वही है, फंक्शन वही है, क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। एक मैं छोटा सा आपको बात बताना चाहूँगा कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं उसको आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपका डेली लाइफ में आप कुछ भी देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग, ट्राई टू गेट द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि अभी मैंने मार्कर, पेन, बोर्ड, ये सब चलो मैं मेरे आसपास है, तो इस सारे किससे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, अगर नाउन में आते हैं कौन से नाउन में आते हैं, प्रोनाउन में आते हैं कौन से प्रोनाउन में आते हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, देखना आपके लिए इंग्लिश कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा। इस ट्रिक को फॉलो करके देखो आप, ठीक है। एडजेक्टिव को क्वालिटी क्वांटिटिव समझ गए, जो गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है। चलते हैं सेकेंड एडजेक्टिव पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे सम, एनफ, लिटिल, etc, so many examples are there। जैसे I have some books to read, I have some books to read, मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए। उसकी क्वांटिटी
यानी कि मात्रा को दर्शा रहा है। क्वांटिटी मतलब मात्रा को दर्शा रहा है। यू हैव अ लिटिल मिल्क, मिल्क यहाँ पे नाउन है, लिटिल मेरा एडजेक्टिव है। टू ड्रिंक, आपके पास पीने के लिए क्या है, थोड़ा सा दूध है, ज़्यादा दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध है। यू हैव अ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, आई हैव सम बुक्स टू रीड। तो इस तरह के सम, एनफ, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी शो नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट में हम लोग आगे वाले एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखेंगे कैसे क्या शो करते हैं, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ ये समझ में आया आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलते हैं आगे अपनी थर्ड टाइप पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, देयर आर 7 boys in my class। देखिए यहाँ पे आप देखना 7 है, 7 मेरा नंबर शो कर रहा है और बॉयज़ मेरा नाउन है, तो एकदम परफेक्ट बता दिया है। कितने हैं, तो 7 लड़के हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो तरह के होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो तरह के होते हैं, डेफिनिट न्यूमरल, इंडेफिनिट न्यूमरल। नाम से ही लग रहा है डेफिनिट कौन होगा, इंडेफिनिट कौन होगा। डेफिनिट में भी कुछ मतलब एक टाइप बांट दिया है जो एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं। डेफिनिट में एग्जैक्ट नंबर को हम बताएंगे, एक मिनट। तो डेफिनिट में 3 टाइप हो जाएंगे आपके, 3 टाइप को भी देख लेते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कैसे, जैसे 1 2 3 नंबर शो करता है, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मल्टीप्लिकेटिव जैसे बोलते हैं ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, थ्राइस, ट्वाइस, थ्राइस। ये हो गया ऑर्डिनल और कार्डिनल। 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे तो मैंने एग्जांपल दिया है ना, तो किस में आएगा कार्डिनल। यू आर द 7th बॉय ऑफ माई क्लास, यू आर द 7th बॉय ऑफ माई क्लास, कौन से एडजेक्टिव हो गया, ऑर्डिनल, 7th, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 7th। अभी चलते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अब सपोज करो कि एक ही सेंटेंस में कार्डिनल, ऑर्डिनल सब आ जाएंगे, तो कैसे आप इसको यूज करेंगे। जैसे अभी देखो, द फर्स्ट 10 students of this class are brilliant। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मेरा क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डिनल, फिर यहाँ पे कार्डिनल। अगर सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आते हैं तो पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा।
पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। द फोर्थ first second 20 students of your class are brilliant. ठीक है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे द सेकेंड 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर ब्रिलियंट, सेकेंड क्या है मेरा ऑर्डिनल है, और जो 20 क्या है मेरा कार्डिनल है। तो पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। एक बच गया, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव बच गया। मल्टीप्लिकेटिव में इस एग्जाम्पल लेते हैं, आई वेंट देयर ट्वाइस। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। सिंगल, डबल, थ्राइस, ट्वाइस, ये होता है आई वेंट देयर ट्वाइस। टुडे आई एट डबल एक्स। ठीक है, इट्स इजी, वेरी इजी। मल्टीप्लिकेटिव इज देन इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। आपको मैं समझा दूँ, इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है जैसे मेनी, फ्यू, वेरियस, etc, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनफ, फ्यू बॉयज आर हेयर, वेरियस स्टूडेंट्स आर इन द क्यू। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जो डेफिनिट है उसमें कुछ संख्या का, कोई ना कोई संख्या का हम पता लगा लेते हैं, लेकिन इसमें किसी संख्या का पता लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। सो द नेम इट इज गिवन डेफिनिट इंडेफिनिट। तो मैं इसको एक बार से फिर से बता दूं, डेफिनिट में होता है पहले तो न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमेरल में कौन सा हो गया? न्यूमेरल में आपको बता दिया डेफिनिट न्यूमेरल, इंडेफिनिट न्यूमेरल। इंडेफिनिट में कौन सा हो गया? कार्डिनल। कार्डिनल में क्या हो गया? 1 2 3। ऑर्डिनल में क्या हो गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, उसमें क्या हो गया? सिंगल डबल। और डेफिनिट इंडेफिनिट में कुछ नहीं। तो ये ऐसे आपको सीखना है, डेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ऐसे आपको सीखना है। एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। आज मेरे 3 एडजेक्टिव के पार्ट हो गए अभी तक। आगे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। जितना पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको लिखते जाना। डेमोन्स्ट्रेटिव तो मैंने आपको लगभग बता ही दिया है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे, एक बार फिर से जान लीजिए। दिस बॉय इज गुड, यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव। दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, यहाँ पे प्रोनाउन। तो इसको मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। अब जो एडजेक्टिव आ रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। सिंपल सा है, माइन प्रोनाउन क्या है, कोई भी नाउन नहीं है, माई प्रोनाउन, योर, आवर, सारा, आवर होम, दिस इज आवर होम, हो गया आवर। तो अगर नाउन दिया है, नाउन के पहले आएगा तो कौन सा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और नाउन के बाद आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये दोनों पे हम लोग थोड़ा कम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ईच, एवरी, ईदो, नीदो, इस चारों को एग्जाम्पल में लेते हैं। Each boy is ready. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन दोनों में अंतर समझ लेंगे। बॉय, इच मेरा, ये मेरा बॉय नाउन है, इच मेरा उसके पहले आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए बॉयज नाउन, ठीक है, नाउन के पहले क्या आ रहा है, ये मेरा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रोनाउन, नाइदर बॉयज एडजेक्टिव। तो ऐसे हम जान लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं फटाफट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे WH वर्ड जब आएगा प्लस नाउन आएगा एडजेक्टिव होगा, WH वर्ड जाएगा प्लस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करेंगे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने बताया, विच इज योर बुक, योर बुक क्वेश्चन किया गया है। अब देखो विच के बाद कुछ नाउन आया नहीं आया, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। अब विच मेरा यहाँ एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आ रहा है, तो और ए क्या है, योर्स, कोई बता, आप लोग बता सकते हो, बताइए फटाफट। योर्स, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब इसके एक साथ दो हम लोग समझ जा रहे हैं, आसानी हो रहा है समझने में, बहुत इजी हो रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझने के बाद अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कोई भी प्रॉपर नाउन उठा लो, इंडिया, इंडिया एक हमारे देश का नाम है, प्रॉपर एडजेक्टिव, उसमें इन लगा देंगे, इंडियन। रसिया, ठीक है, रसियन। प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ओके, चाइना, ठीक है, तो चाइना का हो जाता है चाइनीज। तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं प्रॉपर नाउन से, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव में खास एडजेक्टिव, खास एडजेक्टिव। इंडिया में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। तो किसकी विशेषता बता रहा है, इंडिया की विशेषता बता रहा है, इंडिया में रहने वाले लोगों की विशेषता बता रहा है, कौन है, इंडियन लोग है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव।
एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव। बहुत सारे बुक्स में आपको एम्फैटिक एडजेक्टिव नहीं भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जनरली ऑन और वेरी एम्फैटिक एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एम्फैटिक वर्ड जो होता है एम्फेसाइज से लिया गया है, इसका मतलब होता है जोरदार देना, जोर देना, एम्फेसाइज से लिया गया है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे एक एग्जाम्पल, ऑन आई हैव सीन द thieves with my own eyes। ऑन यहाँ में एडजेक्टिव है, आइज यहाँ नाउन है। अब इसका हिंदी होता है मैंने चोर को अपने इन ही आंखों से देखा, अपने ही आंखों से देखा है। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा भी हुआ है आज तक कि कोई दूसरे की आंखों से देखता है? नहीं देखता है। तो लेकिन हमने इस बात पे क्या किया, जोर डाल दिया। आई हैव सीन द थीव्स, आई सॉ द थीव्स, जो भी बोलिए विथ माई ऑन आइज, अपने आंखों से देखा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेसन we are going to learn today। This is the very first lesson we are going to learn today। तो यहाँ पे फर्स्ट है, अभी तो आपको बताया फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव। उसके पहले यहाँ पे एम्पैथिक एडजेक्टिव आया है। क्यों आया है कि ये आज का बहुत ही पहला लेसन है, बहुत ही पहला लेसन है आज का, पहला लेसन मतलब एक उस पर जोर दे रखे हैं, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी है, हम लोग सीखने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है ना। ऑन और वेरी आपका एम्पैथिक एडजेक्टिव में आता है, इस पे ध्यान देंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब आएगा लास्ट एडजेक्टिव आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जिससे एक्सक्लामेशन का बोध होता है। ठीक है, एक्सक्लामेशन मतलब क्या, एक्सक्लामेशन मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या बोलता था, अचानक कुछ दुख का बोध हो जाएगा, सुख का बोध हो जाएगा, अचानक आपकी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी। जैसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने किसी गर्ल को देखा बहुत ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सक्लेमेशन साइन दे देंगे यहाँ पे, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। सच ए रविश रोड, सच्चे रविश रोड, रोड कैसा है, तो रोड सच्चे रविश रोड है, इतना रविश रोड है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, सच्चे रविश रोड। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अभी मेरा एडजेक्टिव खत्म हो चुका है, एक बार मैं टाइप डिस्कस कर दूंगा आपको। क्वालिटी, पहला क्वालिटी होता है, फिर क्वांटिटी, फिर नंबर, डेमोस्ट्रेटिव बताया आपको, प्रॉपर एडजेक्टिव बताया आपको मैंने। ठीक है, 5 तो दिमाग में आ रहा है मेरे। डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया आपको, इंट्रोगेटिव बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी बता ही दिया आपको, एम्फैटिक बता ही दिया आपको। 3 2 5 5 4 9 और एक मैंने इधर लिख के रखा हुआ है, कौन सा छूट गया, पॉजेसिव। अच्छा, हर एक एडजेक्टिव मैंने आपको लगभग डिस्कस कर दिया है, प्रैक्टिकली डिस्कस कर दिया है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे आप भेजिए, कमेंट के में जाके कमेंट बॉक्स में जाके सेशन डाल सकते हैं, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, और फिर उसमें कमेंट भी कर सकते हैं आप कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया। ऐसे आप प्रैक्टिकली पढ़ते हो ना, बहुत ईजी हो जाता है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो मैंने पढ़ा दिया ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है एडजेक्टिव से। ठीक है,
ए बताऊंगा मैं, और वर्ब की ओर चलेंगे, और वर्ब के बाद टेंस की ओर चलेंगे। द मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीक में टेंस के लेके आऊँगा, और ये वीडियो पहले लेके आऊँगा। तो टिल द टाइम आप इंग्लिश सीखते रहो, इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करते रहो, और इस चैनल को देखते रहो टिल द टाइम। और 1 मिनट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।